जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वेलकम माय डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। देखो आज से जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें सीबीएसई के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग वीडियो होगी और हिंदी मीडियम के लिए अलग। तो आज पहले अपने डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, स्टेचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। एक स्टेचू है 1.6 मीटर क्या है टॉल, लंबी, और ये कितना स्टैंड है किसी पेडिस्टल के ऊपर रखी गई है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री। जो स्टेचू का टॉप पॉइंट है और उसको ग्राउंड से अगर अपने देखेंगे तो कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, और अगर टॉप ऑफ द पेडिस्टल की बात की जाए तो कितना एंगल हो रहा है, 45 डिग्री। फाइंड करना हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो देखो इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्या अपने को फाइंड करना है, और डायग्राम का ध्यान रखना। यहाँ चैप्टर नंबर 9 में अगर आपने डायग्राम प्रॉपर बनाया तभी आप आगे उसका सही सॉल्यूशन कर पाओगे, नहीं तो अपना डायग्राम ही गलत है तो आंसर आगे सॉल्व सही होगा ही नहीं। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बनाया, एक ट्राइंगल AC और D। अब देखो यहाँ ट्राइंगल आ गया ACD। देखो एक तो मैंने यहाँ से कहाँ देखा, यहाँ, तो ये कितना एंगल हो रहा है, 45 डिग्री। अब देखो ये कौन सा पॉइंट है, देखो स्टेचू इज 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द पेडिस्टल। पेडिस्टल के ऊपर कितना है स्टेचू है। अब देखो पेडिस्टल का एंगल दे रखा है, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। तो पेडिस्टल का जो टॉप पॉइंट है वो कितना डिग्री बना रहा है, एंगल 45 डिग्री। यहाँ से जो ये एंगल बना है वो कितना एंगल है, 45 डिग्री। हो गया इतना। और अगर आपने इसके ऊपर जो स्टैचू रखी है अगर उसका आपने अगर ग्राउंड से देखेंगे तो कितना एंगल हो रहा है, 60 डिग्री। हो गया इतना क्लियर। अब देखो यहाँ अपने को एक हाइट दे रखी है, कौन सी, स्टैचू इज 1.6 मीटर टॉल। स्टैचू कितना है, 1.6 मीटर टॉल दे रखा अपने को। आगे देखो ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। अपने को इस पेडिस्टल की क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। तो देखो अपने इसको क्या मान लेते हैं h, और यहाँ अपने क्या मान लेते हैं x। तो देखो लेट हमने क्या माना, BC इज इक्वल टू कितना है, h, ये हाइट कितना है x, और ये जो ग्राउंड से जो डिस्टेंस है वो CD, हमने उसको कितना एज्यूम कर लिया, x। हो गया इतना। अब देखो यहाँ दो ट्राइंगल बने, अपने दोनों ट्राइंगल को डिवाइड करना है। पहले अपने एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल कौन सा, BC और D। BC और D, यहाँ है x, यहाँ कितना है h, और यहाँ कितना एंगल हो रहा है, 45 डिग्री। अब देखो यहाँ जो ये स्टैंड है ये परपेंडिकुलर कितना है, 90 डिग्री। तो आपने क्या लिखेंगे, इन राइट ट्राइंगल्स कौन सा, BCD लिखा आपने। कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल BCD। अब देखो यहाँ ट्राइंगल BCD में यहाँ क्या है, देखो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, बेस, और ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। देखो कैसे होता है, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोला जाता है, 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूस, और जो रिमेनिंग रहा वो क्या होता है, बेस। नहीं तो 90 डिग्री और थीटा के बीच में हमेशा क्या बनता है, बेस। ध्यान में रख लेना, जहाँ 90 डिग्री और एंगल, सपोज करो यहाँ एंगल होता है, यहाँ 90 होता है, तो बेस क्या होगा, इधर होगा। तो क्वेश्चन को अच्छे ध्यान रखना कि अपने बेस कहाँ होगा, परपेंडिकुलर कहाँ होगा, और हाइपोटेन्यूस कहाँ होगा। अब देखो यहाँ अपने पास है परपेंडिकुलर और बेस। हमने क्या पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, फिर हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो यहाँ देखो हर हर बोले, नीचे क्या आ रहा है, बेस, और ऊपर पंडित बद्री प्रसाद, साइन कॉस टेन। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, P अपॉन B। कितना हो जाएगा, P अपॉन B। अब देखो टेन थीटा, टेन एंगल कितना है, 45 डिग्री। P हमारे पास यहाँ कितना है, देखो h, और बेस हमारा कितना है, देखो यहाँ x। टेन 45 की वैल्यू कितना होता है, 1 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, h अपॉन x। तो h इक्वल टू में x मीटर।
इसका मतलब क्या हुआ, जितना ये x है उतना ही h है, या जितना h है उतना ही क्या है x। अगर ये सपोज करें एग्जांपल ये 10 है तो ये भी क्या होगा 10। समझ आया? तो दोनों क्या है सेम है, ये डिस्टेंस और ये जो हाइट है कौन सी, पेडेस्टल की हाइट, ये क्या है सेम है। लेकिन अपने को फाइंड क्या करना है हाइट ऑफ द पेडेस्टल अपने को पूरा फाइंड करना है। टोटल अपने को हाइट की क्या करनी है, फाइंड करनी है। यहाँ अपने पास ये वैल्यू आ गई x इक्वल टू h। देखो अभी तक वैल्यू हमारे पास नहीं आई है, हमने ये तो बता दिया कि h इक्वल टू कितना है x मीटर, लेकिन जब तक इस हाइट की वैल्यू नहीं आएगी, पेडेस्टल की हाइट अपने नहीं बता सकते, ये अपने आंसर नहीं ले सकते कि h इक्वल टू x अपना आंसर आ गया। अब देखो आगे ट्राइंगल कौन सा होगा, ए सी और डी। अब अपने ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल ए सी डी। यहाँ देखो इन राइट ट्राइंगल ए सी डी एंगल कितना हो रहा है 60 डिग्री। यहाँ अपने पास आ रहा है देखो टोटल, अगर अपने हाइट देखें तो h प्लस 1.6 और यहाँ अपने पास आ रहा है x। तो सबसे पहले इन राइट ट्राइंगल ए सी डी, अब देखो राइट ट्राइंगल ए सी डी है, यहाँ ये हमारे पास कितना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री और थीटा के बीच में क्या होता है 20, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है हाइपोटेनियस। फिर से वही फॉर्म लगेगा tan थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन 20, परपेंडिकुलर अपॉन 20। tan कौन सा हो जाएगा 60 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है h प्लस 1.6 और यहाँ हमारे पास क्या है x। अब देखो 30 और 60, 30 छोटा होता है तो यहाँ 1/√3 होगी इसकी वैल्यू, 60 बड़ा होता है तो √3 वैल्यू। यहाँ कन्फ्यूजन मत होना 30 और 60 डिग्री के बीच में, tan 30 छोटा है तो 1/√3, tan 60 बड़ा है 30 से बड़ा है 60 डिग्री तो कितना हो जाएगा √3। और यहाँ देखो हमने लास्ट में आपने क्या देखा कि जितना h है उतना ही क्या है x है इधर, तो अपने क्या कर सकते हैं यहाँ जितना x है x की जगह अपने कितना पुट कर सकते हैं यहाँ h, इस x वैल्यू की जगह अपने क्या रख सकते हैं यहाँ h प्लस 1.6 अपॉन में कितना आ जाएगा अपने पास h। अब देखो यहाँ जो h है और यहाँ √3 इनकी क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 मल्टीप्लाई h और यहाँ आ गया अपने पास h प्लस 1.6। अब अगर अपने पास h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी तो अपने बोल देंगे कि ये क्या होगी, ये अपने पास पेडेस्टल की हाइट आ जाएगी। तो ये लास्ट जो इक्वेशन में हमने बस इतना ही बताया कि ये h और x क्या है दोनों इक्वल है। अब देखो √3h माइनस h इक्वल में कितना आ गया 1.6। यहाँ अगर अपने h कॉमन ले ले कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू में 1.6। यहाँ कितना आ गया h इक्वल टू में √3 माइनस 1 इक्वल टू में 1.6। अब ये जो नंबर है बीच में क्या मल्टीप्लाई, तो अपॉन में आएगा क्या हो जाएगा देखो डिवाइड में आ जाएगा इधर आगे √3 माइनस 1। यहाँ देखो इसको जब अपने सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। अगर यहाँ माइनस का साइन आ रहा है तो दोनों के बीच में अपने क्या लगाएं प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करना है प्लस का, और अगर यहाँ प्लस का साइन आ रहा है तो मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करना है माइनस से। अब देखो इधर यहाँ एक आइडेंटिटी लग जाती है, कौन सी देखो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a² माइनस b²। कौन सी आइडेंटिटी लगी a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू a² माइनस b²। अब देखो यहाँ अपने पास आ जाएगा h इक्वल टू में 1.6 मल्टीप्लाई √3 माइनस 1 अपॉन में देखो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ देखो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 1.6 √3 माइनस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। देखो √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, इस पॉइंट को हटाएंगे एक बार कितना आ जाएगा 10, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। अब वापस से पॉइंट लगा लो कितना आ जाएगा 0.8 √3 माइनस 1। आप चाहो तो सीधा डिवाइड कर सकते हो 2 से 1.6 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0.8, नहीं तो इस पॉइंट को हटाया अपॉन में कितना आया 10। अब यहाँ नंबर क्या है 16, तो 2 8 जा 16,
फिर कितना लिखा 8/10, जब भी अपॉन में 10 एक जीरो है तो एक नंबर के बाद क्या लगेगा पॉइंट, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0.8√3-1 मीटर, ये अपना आंसर। तो क्वेश्चन में लिखा था हमें फाइंड करनी थी पेडिस्टल की हाइट, तो पेडिस्टल की हाइट अपने पास आ गई, देखो जितनी ये हाइट है उतना क्या था x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने फाइंड किया। सेकंड में हमें क्या फाइंड चाहिए थी इस h की वैल्यू, तो h की वैल्यू वापस से हमने वही tan थीटा फॉर्मूला लगाया, आगे हमने क्या किया इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने पर यहाँ बीच में हमने देखो यहाँ आ गया था अपने पास नीचे √3, तो इसको हमने क्या किया रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करने के लिए क्या देखा हमने माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस और यहाँ भी क्या आएगा प्लस में। फिर एक आइडेंटिटी लगाई a माइनस वी और a प्लस वी, कितना हुआ a² माइनस b²। फिर इसको सॉल्व किया अपने पास आंसर आ गया। तो ये पेडिस्टल की हाइट अपने पास कितना है 0.8√3-1 मीटर। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।